हेलो नमस्कार हमारे बिहार के प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव साथी पर। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन के लिए हमारा सब्जेक्ट होने वाला है क्या, फिजिक्स। ये हमारा क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों से पहले ही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों का ड्रीम है बिहार में टॉपर बनने के लिए, अच्छे नंबर से पास होने के लिए, तभी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। हमारा पहला हमारा ये डे 2 है। डे 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। देखिए हमारा पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कोई बिंदु आवेश हो, ठीक है, कोई भी बिंदु आवेश लिखिए। मान के चलिए कोई एक आवेश है, इस आवेश के लिए कोई बिंदु आवेश क्या बोला गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। ये सीधा का सीधा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव आपसे हूबहू पूछेगा आपसे, इसको इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। हमारा इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 क्यू बटा में आधा। ई बराबर 1/4 क्यू बटा में आर स्क्वायर जो होगा हमारा क्या होगा, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ये आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि ई बराबर 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहे हैं दोस्तों, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो मजा ही मजा आएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति पर, एक हमारा होता है अक्षीय और एक होता है हमारा निरक्षीय। थोड़ा समझिए, अक्षीय मतलब क्या होता है। अक्षीय मतलब हमारा होता है अक्ष से जाए, ठीक है, अक्ष से, यानी इस प्रकार से हमारा क्या हो, इस प्रकार से कोई भी रेखा अगर सीधे चला जाए, मतलब इस प्रकार से जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हम अक्षीय बोलते हैं। अगर कोई हमारा किस प्रकार से जो जाए, बिंदु पर जाए हमारा इस प्रकार से, यानी ऊपर की ओर जाता है तो निरक्षीय बोलते हैं। अगर कोई सीधा जाता है तो उसको हम अक्षीय बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो बता रहे हैं वो पूछा जाएगा। पूछेगा आपसे कि बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तब आपको आंसर देना है ई बराबर 1/4 2p बटा में आर क्यू। टोपी नहीं, 2p याद रखिएगा बाबू, 2p बोलना है। p जो है यहाँ क्या है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए याद हुआ कि रिलैक्स, पहले माइंड को आपको रिलैक्स करना। क्या हम पूछे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे आपसे पूछे बाबू, क्या पूछे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पूछेगा आपसे, क्या बोलिएगा। अरे बाबू, आपसे अगर पूछे कोई भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की हो गया है तो आप क्या बोलिएगा, ई बराबर 1/4 क्यू बटा में आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलिएगा आप लोग, तो बोलिएगा ई बराबर 1/4 2p बटा आर क्यू होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। हमारा तीसरा सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। एक अक्षीय निरक्षीय को बताए हैं तो निरक्षीय स्थिति पूछेगा आपसे, क्या बताना है, ई बराबर 1/4 पी बटा आर क्यू। मतलब निरक्षीय पूछेगा तो 1/4 पी बटा आर क्यू। अक्षीय पूछेगा तो 1/4 2p बटा आर क्यू। देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है, यानी 2p है। 2p यहाँ पे है, यहाँ पे 2p रहेगा, 2p बटा में आर क्यू रहेगा तो अक्षीय, और p बटा आर क्यू रहेगा तो निरक्षीय। काम खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और हर साल अगर आपको बताना चाहते हैं कि 5-6 सवाल जो होते हैं एसआई मात्रक से होते हैं। चुपचाप जो हम करवा रहे हैं आपको ईमानदारी से पढ़िए, आप लोग गर्दा का गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से महत्वपूर्ण एसआई मात्रक है, अगर आप लोगों से पूछे
कि विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 बार कम से कम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मतलब पूछेगा तो आपको बोलना है एन बाई सी, एन बाई सी, एन बाई सी, एन बाई सी मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, इसको बोलते हैं न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बोलते हैं। और एक हमारा और होता है V बटा M यानी वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 2025 के एग्जाम में छपा था क्वेश्चन कि वोल्ट प्रति मीटर जो है वो किसका मात्रक है। क्या बोलिएगा आप लोग, तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र का वो मात्रक है। अगर आपसे पूछेगा न्यूटन प्रति कूलम जो है किसका मात्रक है, तो आपको बताना है ये हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अगर आपसे एन बाई सी पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र, वी बाई एम पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र, न्यूटन प्रति कूलम भी पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र, और वोल्ट प्रति कूलम भी पूछेगा आपसे, नहीं वोल्ट प्रति मीटर ही पूछेगा, क्या बोलिएगा, विद्युत क्षेत्र। इस चार मतलब चार टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो गर्दा का गर्दा उड़ा देना है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। बाबू अगर आपसे अगर हम बात करें ना बाबू, तो ये समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स में कॉमन चीज क्या है। अगर आपसे अगर पूछे हम कि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो V इंटू एम बोलिएगा, क्या बोलिएगा, V इंटू एम यानी वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट बाय मीटर होवे, वोल्ट बाय मीटर होवे, क्या बोलिएगा, विद्युत क्षेत्र। लेकिन वोल्ट इंटू मीटर पूछेगा तो क्या बोलना है आपको, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पूछे आपसे या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, सेम होता है, ठीक है, परिभाषा अलग अलग होते हैं लेकिन उसका मतलब जो होता है सेम होता है। इस चीज को याद रखिएगा, C इंटू एम क्या होता है, C इंटू एम यानी कूलम इंटू मीटर होता है, क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ये बोरिंग वाला वीडियो नहीं है, खबरदार हो जाएगी आप लोग, ठीक है। जो जो बच्चे जा रहे हैं अभी छोड़ के कम ही समय देख करके, तो आप लोग पछता जाओगे बाद में, ठीक है। अभी ही समय है, अभी ही समय है, मात्र 10 मिनट आप लोग हमें नहीं दे सकते हैं, इतना मेहनत करके आप लोगों ने वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखना है आपको। देखिए उसके बाद पूछिएगा निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, कल की वीडियो में क्या बताया था आपको कि एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, तो वही ना होता है जी। निर्वात की विद्युतशीलता का अगर मान पूछेगा आपसे तो आपको बोलना है 8.85 गुना 10 के घात -12 एफएम इनवर्स या सी स्क्वायर बाय एनएम स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम स्क्रीन पे लिख भी चुके हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपसे मात्रक पूछेगा तो एफएम इनवर्स एमवीबीआई है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहां से बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, कतई जहर सवाल, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि पानी का ER, अब ER क्या होता है सर, अपेक्षित परावैद्युतांक, क्या होता है, एक बार बोले थे हमारे साथ, अपेक्षित परावैद्युता। अगर आप लोगों से पूछे कि पानी का अपेक्षित परावैद्युता क्या होता है, तो क्या बोलना है आपको, तब आपको बताना है कि 80 होता है, क्या होता है, 80 होता है। अगर आप लोगों से पूछे हवा का कितना होता है, तो बोलना है 1 होता है। अगर आपसे पूछेगा धातु, चांदी हो सोना हो कुछ भी हो, सिर्फ धातु होना चाहिए, तो उसका हमारा जो अपेक्षित परावैद्युता होता है ये हमारा होता है इनफिनाइट यानी अनंत होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। क्या आपको यहाँ पे समझ आया है, अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर ये वाला समझ आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर ये वाला समझ आ जाएगा तो पूरा वीडियो ही वॉच करना है आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इस लास्ट वाले चीज को अगर आप लोग इग्नोर करेंगे तो टॉपर लिस्ट में कभी नहीं आ पाओगे, याद रखिएगा। क्योंकि यही चीज को टॉपर स्टूडेंट पढ़ते हैं चुपके से, वो भी जो नॉर्मली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ऊपर ऊपर याद कर लेते हैं, पानी के 80, हवा के 1, धातु के अनंत, बस। ये वाला कौन पढ़ेगा, हमें, आप ही नहीं पढ़िएगा जी। देखिए हमारा सवाल पूछेगा आपसे, पहले बनाते हैं वो खोखला गोला, देखिए खोखला गोला पूछेगा आपसे, खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से मान के देखो दिख रहा होगा, ठीक है।
तभी हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछेगा आपसे खोखला गोला। देखिए पूछेगा आपसे खोखले गोले के बाहर ई बराबर क्या होता है हमारा, ई मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। तो खोखले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बोलना है 1/4 Q/r²। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अगर आपसे पूछे खोखले गोले के बाहर यानी इसके बाहर, इसके बाहर यानी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यानी बाहर पूछेगा तो 1/4 Q/r²। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद आपसे पूछेगा खोखले गोले के सतह पर, यानी खोखला गोला इसके सतह पर पूछेगा आपसे, सतह पर। तो सतह पर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, सिर्फ बड़ी आर हमारा हो जाएगा, यानी 1/4 Q/r², वो भी कैपिटल R²। इस चीज को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछेगा, देखिए ये जो हमारे दोनों सवाल है बहुत ही नन्हा मुन्ना सवाल है, ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई। इस चीज को अगर आप लोग इग्नोर करोगे पछताओ। आपसे पूछेगा कि किसी भी खोखला गोलाकार के अंदर, किसी भी खोखला गोलाकार है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो आपको बोलना है लड्डू, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला कुछ बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 0। क्या हो जाएगा, 0। हाँ ठीक है, ठीक, यानी 0। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा केंद्र पर, यानी किसी भी खोखला गोलाकार के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो आपको बोलना है 0। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमारा याद होना चाहिए। विश्वास मानिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये वाला वीडियो और जो कल हम पढ़ाए थे वो वाले वीडियो को मिला करके आपको 4 क्वेश्चन कन्फर्म है, 100% है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है, हम जानते होंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और तनिक भी आपको थोड़ा सा त्रुटि लगा होगा इस वीडियो को लैंग्वेज को लेकर के, तो आप लोग थोड़ा सा माफ कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब